are you? I hope all of you are fine. Your studies are going on. And once again, I welcome to Team Super Cluster. Students, we were discussing the problems of chapter expansions. Okay? काफी ढेर सारी चीजें हमने सीख लिया. I think today is the 7th lecture of the mentioned chapter. Okay? I think now you people don't have any problem. You people are solving the questions very smoothly and your studies are going on. Okay? तो स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने जो क्वेश्चंस देखे थे, जो क्वेश्चंस सीखे थे, दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. एंड स्टूडेंट्स जो डायरेक्टली कल की क्लासेस देख रहे होंगे, पहले आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने होंगे. इफ यू वांट टू मास्टर इन एक्सपेंशंस, if you want to explore with expansion, then you have to go through lecture 1 because all basic concepts are in lecture 1 and lecture 2. Then we know what are identities, how they form, what are their expansions. Then now we are studying the questions or solving the questions. Okay students, so सभी लोग lecture 1 से देखेंगे. बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स है, 20-25 मिनट्स, 15 मिनट्स. बिल्कुल आप बोर नहीं होंगे और आसानी से ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड मोर देन 50% जर्नी ऑफ एक्सपेंशंस. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद क्यूबिक के क्वेश्चंस देखने रहेंगे और कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर वी विल गो थ्रू कॉम्पिटिटिव अप्रोच. ओके, एनटीएससी ओलंपियाड्स में जो क्वेश्चंस इससे बनेंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन देखते ही क्लिक करेंगे, और भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं. कल के आगे और वीडियो करते हैं. आई थिंक फॉर्मूला सबको क्लियर होगा. a plus 1 by a whole square plus 1 by a minus 1 by a whole square, this is equals to 2a square plus 1 by a square, and if here is minus then we write it 4. Okay, a plus b whole square plus a minus b whole square, this results to a square plus b square, and if here is minus then it is 4ab. Okay, सभी लोग क्लियर होगा. जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं नंबर बेस्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज कुछ टर्म्स के दिए हैं, कुछ हमको फाइंड करने हैं. तो ये these formulas plays a very important role. हमको एक से ज्यादा फॉर्मूले नहीं लगाने पड़ते, अप्लाई करने पड़ते. बाकी कितने तरीके से सॉल्व करते हैं कल हम लोग दो तरीके देखे थे, सीखे थे. ओके, बट these formula you should keep in your mind. Let us move towards the questions. Students, first one is x minus 3 is equals to 1 upon x. Okay, x minus 3 is equals to 1 upon x. We have to find x square plus 1 by x square. Okay students, अब x square plus 1 by x square find करना है. Suppose if we find the value of x plus 1 by x whole square, then we easily evaluate the value of x square plus 1 by x square. इसका डायरेक्ट कोई एक्सपेंशन हमने पढ़ा नहीं है x square plus 1 by x square का. तो स्टूडेंट जिसका ये सेपरेट है a square plus 1 by x square, आप x plus 1 by x whole square का एक्सपेंशन करोगे, this will be result. ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है, सर्कल वैल्यू फाइंड करना है. if you want to find x square plus 1 by x square, then you have to find x plus 1 by x first of all. अब स्टूडेंट यहाँ के हेल्प से हम लोग आसानी से x minus 1 by x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. इसको ट्रांसपोज किया, प्लस था माइनस, दिस वन ट्रांसपोज टू RHS, दैट विल बी प्लस 3. अब स्टूडेंट x minus 1 by x की जरूरत हमको नहीं है. we want x plus 1 by x, but डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते. हमको जो दिया हुआ है द क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट x minus 3 is equals to 1 by x. तो इसके हेल्प से हम लोग x plus 1 by x फाइंड करेंगे. तो आपको आइडेंटिटी याद आ गया होगा, x minus 1 by x दिया हो, x plus 1 by x फाइंड करना हो, माइनस करेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा. This is x plus 1 by x whole square, x minus 1 by x. Students 3 है, 3 का स्क्वायर किया 4. x plus 1 by x whole square is equals to 4, और स्टूडेंट्स इधर ट्रांसपोज करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, that is 30. ओके, स्क्वायर रूट लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स.
हम लोग डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देंगे, वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड x square plus 1 by x square, इसका स्क्वायर किया स्टूडेंट्स, तो दिस विल रिजल्ट x square plus 1 by x square plus 2 x plus 1 by x whole square। स्टूडेंट ये पूरा सेम फिर स्क्वायर 13 है, तो इसके प्लेस पे हमने 13 सब्स्टिट्यूट किया। We have to find the value of x square plus 1 upon x square, this will be 13, transposing 2 into LHS, this results 13 minus 2, that is equals to 11. Okay, so the value of x square plus 1 by x square will be 11। ठीक है, कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको पुराने फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसके हेल्प से हमने x minus 1 by x की वैल्यू फाइंड किया, फिर x plus 1 by x होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके सब्स्टिट्यूट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक व्हाट वी हैव टू फाइंड। We have to find x square plus 1 by x square. Then you have think how can it be find? You have think how can it be find x square plus 1 by x square, तो आप x plus 1 by x का whole square किया, it means if we know the value of x plus 1 by x, then we easily can find this. Now we have to search how x plus 1 by x can be obtained, तो x minus 1 by x नहीं आता, आसानी से फाइंड करके फर्दर प्रोसीड कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका अप्रोच होना चाहिए बिल्कुल, पहले जो क्वेश्चन में फाइंड करना है उसको आपको सोचना है कैसे फाइंड करें। ओके, कोई भी प्लान वर्कआउट करने से, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जनरली आप सुबह उठते हो स्कूल के लिए प्रिपेयर होते हैं, तो उठते ही माइंड मेकअप होता है, वी हैव टू टेक ब्रश, बाद लंच ब्रेकफास्ट करना, टिफिन लेना, दिस रूट जाना है, तो सारी प्लानिंग स्टार्टिंग में ही रहती है। वैसे जो आपको फाइंड करना है रिवर्स सोचना है, जो फाइंड करना है कैसे वो ऑब्टेन होगा, कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे, क्विक एक्शन, एक्यूरेसी के साथ आप उसको सोचोगे, फिर प्रोसीड करते जाओगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, लिख लो जिसको लिखना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, next one is students x minus 1 by x is given 5 and we have to find the value of x power plus 1 upon x power 4. Okay, we have to find x power 4 plus 1 by x power 4। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है, आपको होल स्क्वायर में चेंज करना है। अगर सपोज x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर इसका होल स्क्वायर पता हो तो इसका एक्सपेंशन होगा, यही होगा स्टूडेंट्स, a स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, पावर पर पावर को मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा। b के प्लेस पे स्टूडेंट्स 1 बाई x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे 1 बाई x पावर 4 और स्टूडेंट प्रोडक्ट रेसिप्रोकल है तो ये 2 ही आएगा। ओके, तो x पावर 4 प्लस 1 बाई x पावर 4 ऑब्टेन करने के लिए we need the value of x square plus 1 by x square और इसकी वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए we need x plus 1 by x और x minus 1 by x, दोनों में से कोई भी वैल्यू होगा x square plus 1 by x square ऑब्टेन कर लेंगे। समझ में आया? पावर 4 फाइंड करना हो स्टूडेंट तो पावर 2 के स्क्वायर की जरूरत होगी और पावर 2 फाइंड करना होगा तो पावर 1 के स्क्वायर की जरूरत होगी। अब स्टूडेंट्स इट इज गिवन x minus 1 by x 5 दिया है, तो सबसे पहले इसकी हेल्प से हम लोग स्टूडेंट्स पावर 2 फाइंड करते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 होगा, x minus 1 by x 5 है स्टूडेंट्स, स्क्वायर किया 2 को ट्रांसपोज किया प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर, स्टूडेंट आया x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर गिव्स 25 to 27, 5 का स्क्वायर 25 और 2 27 हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा राइटिंग में दिक्कत हो रहा है, वर्ड में कुछ दिक्कत है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x minus 1 by x के हेल्प
उससे हमने पावर 2 की वैल्यू फाइंड किया, बट वी हैव टू फाइंड द पावर 4. वी हैव टू फाइंड द पावर 4. बहुत आसान है स्टूडेंट्स, पावर 2 का स्क्वायर करते हैं. x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा? तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2. ओके स्टूडेंट्स, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर 27 है, इसका स्क्वायर कर लिया, 2 को ट्रांसपोज किया -2 हो जाएगा. एंड x पावर 4 1 बाय x पावर 4 फाइंड करना है. स्टूडेंट्स 27 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो आई थिंक दिस विल बी 520. 7 7 are 49, 18, 54. This will be 729. 729 minus 2, 727 हो जाएगा. Okay students? Now it is clear. तो x power 4 plus 1 by x power 4 फाइंड करना था, तो पहले हमने पावर 4 फाइंड करना है, पावर 2 का स्क्वायर फाइंड करना है. पावर 2 पे नहीं दिया तो पावर 1 की हेल्प से पावर 2 फाइंड किया, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर. फिर हमने फर्दर इसका स्क्वायर कर दिया, वी गेट द वैल्यू ऑफ x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4. ठीक है, नोट इट प्लीज. Next question. Now student, it is given that x minus 1 by x is equals to under root 5, and we have to evaluate this one and this one. Okay? तो students, अगर हम इसका स्क्वायर कर लें x minus 1 by x का होल स्क्वायर, then we get the value of x square plus 1 by x square. बहुत आसान है. इसका वैल्यू है रूट 5 स्क्वायर किया. अब आप लोगों को अच्छे से याद है, whenever you square the root you will get the number. रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 किया, x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर. So students, x square plus 1 by x square is equals to 7. Clear? Got that? Now x plus 1 by x फाइंड करना है. अब इसकी वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर सकते हो. पहला ये तरीका डायरेक्ट स्क्वायर कर लो, या a प्लस 1 बाई a माइनस 1 बाई a अप्लाई करके भी ला सकते हो. तो ये दिया है, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं. 7 है स्टूडेंट्स, x प्लस 1 बाई x इज इक्वल्स टू 9. स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट्स, 9 का स्क्वायर रूट 3 और प्लस माइनस लिखना है. सो x माइनस प्लस 1 बाई x भी आ गया. अब स्टूडेंट्स पावर 4 लाना है. It means you have to make the square of x square plus 1 by x square. This is x power 4 plus 1 by x power 4 plus 2. The value of x square plus 1 by x square is given 7. Square कर लिया, 2 को ट्रांसपोज किया, and we have to evaluate x power 4 plus 1 by x power 4. So students, x power 4 plus 1 by x power 4 will be 49 minus 2, 47. These are the three values to which we have to find or evaluate. Okay students, तो ऐसे जैसे easily smoothly आपको करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है. Calculations आने चाहिए, then you can do. Okay? Little bit practice is required. First of all, understand the basic concepts, water terms, constants, whatever I have studied. Then learn the identities, then apply the formulas, and easily you can solve and find the answers. Okay, next question देखते हैं. नोट कर लो, आप लोग जल्दी से नोट कर लो.
Next question, students. It is given that x plus 1 by x is equals to 2, and we have to prove that the value of x square plus 1 by x square and power 4 is same. So students, x plus 1 by x का होल स्क्वायर करके हम लोग पहले x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं. स्टूडेंट दिस इज गिवन 2 का स्क्वायर कर लिया और इस 2 को ट्रांसपोज किया -2. So student, square of 2 is 4. So x square plus 1 by x square is equals to 4 minus 2, 2 हो जाएगा. क्लियर है? इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं. अब पावर 4 फाइंड करना है. इट मींस यू हैव टू मेक द स्क्वायर ऑफ पावर 2. तो दिस विल रिजल्ट्स a power a square b square plus 2. x square plus 1 by x square स्टूडेंट है 2 का स्क्वायर किया, इस 2 को भी ट्रांसपोज किया. सो द वैल्यू ऑफ x पावर 4 प्लस 1 by x पावर 4, x पावर 4 प्लस 1 by x पावर 4, it is equals to 4 minus 2, equation 2. Okay, अब students we can write that from equation 1 and 2. It is clear that x square plus 1 by x square and x power 4 plus 1 by x power 4 are equal and they are equal to 2. Okay, तो बहुत आसान था. x square plus 1 by x square फाइंड किया, then evaluate the x power 4 plus 1 by x power 4, both are the same, and that's the thing we have to prove in the question. Okay, that is the next question. Student, this is given a minus 1 upon a minus 5, sorry, a equals 1 upon a minus 5. We have to evaluate a minus 1 by a plus 1 by a, and a square minus 1 upon a square. Okay, तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम आपको a plus 1 by a या तो a minus 1 by a फाइंड करना है. ओके, अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, सपोज हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं. ध्यान देना, दो तरीके हैं. अगर रेसिप्रोकल किया स्टूडेंट्स, ओके, तो दिस विल बी 1 upon a का रेसिप्रोकल, और ये हो जाएगा a minus 5 होगा. ओके, रेसिप्रोकल आप समझते होंगे, जस्ट इनवर्स, उल्टा. 3 का रेसिप्रोकल 1 by 3, 5 का 1 by 5. तो स्टूडेंट्स a upon 1 था और हमने इसको 1 by a कर लिया, और इसका रेसिप्रोकल a minus 5. स्टूडेंट्स याद रखना, अगर ये 1 upon a होता और 1 upon 5 होता तो इसका रेसिप्रोकल हम लोग a minus 5 नहीं लिख पाते. ओके, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सिंगल होना चाहिए, तभी रेसिप्रोकल होगा. यहाँ पे डिनोमिनेटर सिंगल था, यहाँ पे. ओके, इस केस में आप पहले एलसीएम लेते फिर रेसिप्रोकल करते. डिनोमिनेटर ऑलवेज शुड बी यूनिटी, एक होना चाहिए, सिंगल टर्म होना चाहिए डिनोमिनेटर. ओके, अब स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल किया. अब हम लोग 5 को इधर ट्रांसपोज कर ले और 1 by a को here, तो we will get the value of a minus 1 by a. क्लियर, a minus 1 by a फाइंड हो गया. क्या किया हमने? रेसिप्रोकल करके फाइंड कर लिया. ठीक, रेसिप्रोकल करते टाइम स्टूडेंट्स इक्वेशन के दोनों साइड पे सिर्फ डिनोमिनेटर सेपरेट सिंगल होना चाहिए. ठीक है, अलग अलग टर्म होंगे एलसीएम में. नाउ स्टूडेंट्स, a plus 1 by a फाइंड करना है. a minus 1 by a दिया है, कोई बात नहीं, माइनस आप कर लो, that is equals to 4, and a plus 1 by a whole square फाइंड करना है स्टूडेंट्स. it is 5 का स्क्वायर किया. a plus 1 by a whole square is equals to 4 plus 25, स्टूडेंट होगा 29, and again on taking the square root, 29 का स्क्वायर रूट होगा स्टूडेंट्स प्लस माइनस अंडर रूट 29. ठीक है, अब a स्क्वायर माइनस 1 by a स्क्वायर फाइंड करना है.
5 a माइनस 1 बाई a दिया है 5, रूट को नॉन रूट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, आंसर विल बी प्लस माइनस 5 अंडर रूट 25। ओके, तो स्टूडेंट्स दिया था a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a माइनस 5, हमने रेसिप्रोकल करके a माइनस 1 बाई a फाइंड कर लिया, बाकी आप लोगों को पता है, नोट कर लो। सभी सीरियस स्टडीज करेंगे स्टूडेंट्स, सीरियसली 20-25 मिनट के लेक्चर को जैसे आप लोग क्लासरूम में पढ़ते हो वैसे ही देखना है, इंपॉर्टेंट बातें नोट्स करनी है, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया पॉज करके उसको नोट करके सिंपलीफाई करोगे। ओके, आप यहाँ पढ़ने आए हो, वीडियो देख रहे हो, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप मैं चाह रहा हूँ आधे घंटे सीधा पढ़ाया जाए, मैं जोक सुनाऊँ या कहानी सुनाऊँ, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। गोल सोल टारगेट है पढ़ाई करना, तो आप लोग पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसको पढ़ोगे और सीखोगे। स्टूडेंट एक और यहाँ पे तरीका है, ध्यान देना है। सपोज हम रेसिप्रोकल नहीं कर पाए, हमें नहीं पता कि रेसिप्रोकल क्या होता है, वी डोंट नो द रेसिप्रोकल, कोई बात नहीं, और भी तरीके हैं। स्टूडेंट्स आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे a माइनस 5 होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर माइनस 5a इज इक्वल्स टू 1। अब स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फॉर्म याद आया होगा, कल मैंने क्वेश्चन कराया था, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया, पावर 1 वाले को आप इधर ट्रांसपोज करोगे, a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5a। अब उसके बाद जो वेरिएबल होता था ऑन डिवाइडिंग बाय a, ऑन डिवाइडिंग बाय a, तो स्टूडेंट्स a से डिवाइड किया, a स्क्वायर अपॉन a हो गया, माइनस 1 अपॉन a हो गया, 5a अपॉन a हो गया। ओके, यहाँ कैंसिल, a से a कैंसिल, a माइनस 1 बाई a की वैल्यू आ गया स्टूडेंट 5, और a माइनस a की वैल्यू स्टूडेंट 5 आ गया, बाकी फिर से वही कर लिया। ठीक है, तो ये दो स्टेप्स थे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर वाले आइडेंटिटी से इतने ही टाइप देखेंगे। अब कल हम लोग क्यूबिक वाले क्वेश्चन देखेंगे, क्यूब वाले आइडेंटिटीज में न्यूमेरिकल्स वैल्यू दिया रहेगा और हमको कुछ ना कुछ फाइंड करना रहेगा। तो यहाँ तक आप लोग प्रिपेयर करोगे